पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कितने घंटे की स्टडी करनी अनिवार्य होती है, मैंडेटरी है। ये क्वेश्चन एक है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से फिट होता है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम लोग पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये एक दिन की 2 दिन की तैयारी नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है, एक लंबी तैयारी है। और इस लंबी तैयारी में 3 टाइप के स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जब हम फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट की बात करते हैं, एक ये होता है जो स्टूडेंट ऑलरेडी किसी जॉब में है, नौकरी में है। एक वो है जो किसी ना किसी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, किसी कॉलेज का हिस्सा है। एक वो स्टूडेंट है जो बिल्कुल फ्री है, जो बिल्कुल ही फ्री काम कर रहा है। अब तीनों पे पास अलग अलग टाइम का फॉर्मेट है। ये तो बात क्लियर है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्री है और डेडिकेट है कि मुझको सिर्फ यही काम करना है, उनके पास टाइम ज़्यादा होगा। पहले बात यहीं से ही शुरू कर लेते हैं। वो स्टूडेंट जिनके पास समय बहुत है, पूरे दिन भर सिर्फ एक ही काम है, उनको एटलीस्ट एक दिन में 8 आवर की साइकिल निकालनी मैंडेटरी है अगर आपको चीज़ों को जल्दी से ग्रैब करना है। 8 घंटे की साइकिल दिन की मोर देन सफिशिएंट है। इस 8 घंटे की साइकिल को अगर आप पूरे के पूरे मंथ पर जा कर के कैलकुलेट करो तो लगभग 30 घंटे 30 दिन में आप ऑन एन एवरेज 30 दिन हम लोग ले लेते हैं तो अप्रॉक्स 240 आवर की साइकिल बैठती है। और अगर आप इस 240 आवर की साइकिल में अपने वो टाइम को भी हटा लें कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है या आज इधर उधर चला गया, मस्ती कर ली, तो लगभग 200 घंटे की साइकिल एक महीने में मोर देन सफिशिएंट है। तैयारी आपकी लंबी है, एक महीने में 200 घंटे बहुत हैं। अब इस 200 घंटे में आपको अपने इन 200 घंटे के शेड्यूल को किस तरीके से मैनेज करना है वो आपको देखना है। कैसे? आपका अपना शेड्यूल जो होगा वो ईयर के बेस पर आप अपना शेड्यूल तैयार करेंगे कि मुझको 1 साल में ये काम करना है। उस 1 साल के आप फिर मंथ में टुकड़े करेंगे, उस मंथ के फिर आप वीक में टुकड़े करेंगे, फिर उस वीक के आप डे में टुकड़े करेंगे, ताकि आप अपने गोल को आसानी से अचीव करो। धीरे धीरे छोटे छोटे गोल को आप अचीव करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो बड़ा आसानी से अचीव हो जाएगा। इन आवर्स का आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। टाइम है, ये नहीं पता है कि करना क्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है। वो चीज़ आप यहाँ से मैनेज करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप हमेशा ध्यान रखना, अपने रिवीजन वाले पोर्शन को ज़रूर रखना। दिन में अगर 8 घंटे हैं तो 8 घंटे में कम से कम आधा या 1 घंटा आपका रिवीजन का होना मस्ट है, मैंडेटरी है। इस एक दिन के 8 घंटे में आपको करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप किसी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को या फिर आप किसी न्यूज़ की डिबेट को सुन सकते हैं, AIR FM रेडियो पर डिबेट्स को सुन सकते हैं, जैसी चीज़ें ये मैंडेटरी हैं। आप किसी सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चल सकते हैं, वो आपके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड होगा। और ये शेड्यूल डिपेंड भी करता है कि आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किस स्ट्रीम से हैं, वो शेड्यूल आपके अकॉर्डिंग ही फ्लक्चुएट करता है। ये साइकिल अपनाओ और मेरे हिसाब से आप 1 साल में बहुत अच्छा कर जाएंगे। और इसमें राइटिंग स्किल्स का पार्ट भी इंक्लूड है, वो भी आपको करना है। जब आप कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉलेज की जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 4-5 बजे के आसपास तक चलती है। मैं बीटेक वालों के लिए मैक्सिमम टाइम की ड्यूरेशन बता रहा हूँ। जो BSc BCom में है उनकी टाइम ड्यूरेशन कम है, ठीक, बट मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ।
कॉलेज में हैं सुबह 1 घंटा आप निकाल सकते हैं, इवनिंग में आप 3 घंटे के आसपास निकाल सकते हैं, वीकेंड पर आप 8 से 10 घंटे निकाल सकते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन आप चलाएंगे। प्रोसेस लंबी होगी क्योंकि ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, तो आपको अगर साथ में साथ इतना टाइम भी आप निकाल करके चलेंगे 1 हफ्ते में, तो आप बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। 3 साल का टाइम बहुत होता है, बीटेक जैसे स्टूडेंट्स 4 साल का स्टूडेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस प्रोसेस से आप चलेंगे तो 1 महीने में अप्रॉक्स लगभग 140 घंटे, आप उसको और घटा भी दें 120 घंटे के आसपास आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, और 120 घंटे 1 महीने में मोर देन सफिशिएंट है। इस 120 घंटे की साइकिल को आप ऐसे ही अपने हिसाब से करेंगे, साल भर में डिफाइन करेंगे कि मुझको ये सब्जेक्ट पर काम करना है, इस एनसीईआरटी पर काम करना है, या मुझको न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखना है, या मुझको आंसर राइटिंग सीखनी है। वो आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, देन थर्ड ईयर में क्या करना है, एंड लास्ट ईयर क्या है। जब आप नौकरी पेशे की बारे में बात करते हैं, आपके पास टाइम इतना नहीं है, फिर भी खींच तान करके आपने सुबह का 1 घंटा निकाल दिया, खींच तान करके। उठने का मन तो करता नहीं, लेकिन फिर भी करना है, कुछ जुनून है। और 1-2 घंटे की साइकिल आपने शाम को निकाल दी, खाना खाने के बाद 1-2 घंटे की साइकिल आपने वहां से निकाल। प्लस जब आप वीकेंड पर आए, उस वीकेंड पे कम से कम 10 से 12 घंटे की आपने साइकिल यहाँ से निकालनी है हफ्ते में। अगर ठीक ठाक से देखा जाए तो लमसम 120 घंटे के आसपास का आपका एक हफ्ते का एक महीने की एक साइकिल बनेगी आपकी। 120 घंटे में भी अगर देखा जाए कि आज मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है, आज परिवार के साथ ही काम करना है वगैरह, 100 घंटे की साइकिल भी अगर आप निकालते हैं तो आपके वर्किंग नेचर के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है। बस इसमें ये होगा, टाइम थोड़ा लंबा बनेगा। और एक और चीज़ है, इस 100 घंटे की साइकिल को आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, एक मैच्योरिटी लेवल पर आप अच्छे हैं, तो उस मैच्योरिटी लेवल का भी प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको यहाँ कंपेयर मत करना कि एक बच्चा 200 घंटे पढ़ रहा है और मैं 100 घंटे पढ़ रहा हूँ। उसकी मैच्योरिटी लेवल और आपका मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों आते एक ही पायदान पर है। जो चीज़ वो शायद 2 घंटे में कैप्चर कर पा रहे थे, शायद आप वो चीज़ आधे घंटे में कर जाओ। तो आप यहाँ से वहाँ पर कंपेयर मत करना, ठीक है। स्टैंड सबके लिए इतना ही है। इस 100 घंटे की साइकिल में आप अपने वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बांटेंगे। जैसे आपने ऑफिस आते जाते समय हेडफोन यूज़ की और आपने कल शाम की न्यूज़ को सुन ही लिया, पढ़ने का टाइम नहीं है, सुन ही लिया बहुत है। आपने डिबेट सुन ही ली, बहुत है। आपने करंट अफेयर को पढ़ना टाइम ही नहीं था, आपने ईयरफोन लगाई, कोई भी यूट्यूब चैनल पे अच्छे से यूट्यूब चैनल पे जिसने द हिंदू जैसे अखबार को अच्छे से एलेबरेट किया, सुन लिया। उस वर्किंग टाइम में मोर देन इफेक्ट है। 1-1 घंटे की जो साइकिल है, 2-2 घंटे की जो साइकिल है, आपने इसमें कोई सब्जेक्ट टारगेट कर लिया कि इस हफ्ते मुझको ये सब्जेक्ट अच्छे से यहाँ से यहाँ तक करना है, उसके आंसर राइटिंग पे भी काम किया, तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आप एटलीस्ट इतना टाइम तो अपने लिए इस एग्ज़ाम के लिए निकालेंगे ही निकालेंगे। हम बात कर रहे हैं पीसीएस एग्ज़ाम की, जो 5600 पे ग्रेड से स्टार्ट होता है। एक तरीके से सैलरी भी आप लोगों की 50,000 से ऊपर ही स्टार्ट होती है, लगभग 2.25 लाख रुपए तक पहुंचती है। उस पोस्ट के लिए जा रहे हैं जो आप एक क्षेत्र के एक तरीके से मालिक बनने के लिए जा रहे हैं, तो उतना टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है।
शेड्यूलिंग सबकी अपने हिसाब से होगी। शेड्यूलिंग के दौरान सिर्फ पढ़ाई का ही शेड्यूल नहीं बनाना है, पढ़ाई के साथ साथ आपका खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। आपका खुद के लिए टाइम निकालना, आपका सोसाइटी के लिए टाइम निकालना। सोसाइटी के लिए टाइम निकालना कहने का सेंस, सोसाइटी के लिए टाइम निकालने का कहने का सेंस कि आप किसी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में चले गए, वहाँ की वर्किंग स्टाइल देखी आपने, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जा कर के चले गए घूमने के लिए, तो क्या है आपके एक तरीके से सोशल इंटरेक्ट होता है, आपकी समझ विकसित होती है। इस टाइप के प्रोग्राम्स को भी आप, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, उसने कोई बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पर आप चले गए, मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए भी मतलब टाइम आपको एक निकालना चाहिए, जो आपका एथिक्स वाले पेपर में काम आ सकता है। वो वाला जो पेपर है एक तरीके से वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, आपकी सोशल लाइफ से सीधा सीधा, या सामाजिक आपकी जीवन से सीधा सीधा वो प्रभावित पेपर है, वो आपके भी काम आएगा और आपका एक तरीके से रिफ्रेशमेंट भी होगा। शेड्यूलिंग आपको कुछ इस तरीके से अपनी बनानी होगी, ठीक है। ये मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट देखा, तो सबके लिए सिस्टम अलग है, अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें आप अडॉप्ट करिएगा, ठीक है। आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।